हेलो दोस्तों यदि आपके परिवार पहचान पत्र में किसी प्रकार की कोई भी गलती है, आप उसमें सुधार कराना चाहते हैं, आपको बार बार सीएससी सेंटर पे जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप इसको किस प्रकार से घर से ही रिक्वेस्ट लगा करके सही करा सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपकी कास्ट में किसी प्रकार की गलती है, मैरिटल स्टेटस यानी कि शादी में किसी प्रकार का कोई स्टेटस अपडेट करना है, या आपके घर में से आपको किसी प्रकार की किसी भी तरह की गलती यहाँ पे आपके परिवार पहचान पत्र में लग रही है, तो आप इसकी रिक्वेस्ट घर से बैठ करके किस प्रकार से अपने मोबाइल के माध्यम से लगाएंगे, मैं यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो के माध्यम में भी बता चुका हूँ, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप परिवार पहचान पत्र पे जो इनकम वेरिफिकेशन है वो करवाते हैं। उसका पूरा जो बेसिक है मैंने आपको बता दिया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि परिवार पहचान पत्र में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक, कोई गलती आपके नाम में, आपके किसी भी प्रकार से क्वालिफिकेशन वगैरह में, या आपकी इनकम पे, या कोई भी गलती आपके परिवार पहचान पत्र में है, उसको किस प्रकार से सही करेंगे, तो यहाँ पे हम ये जानेंगे। तो चलिए अब हम जो स्क्रीन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना परिवार पहचान पत्र जो पोर्टल है वो ओपन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल पे भी आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, सिंपल कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप डेस्कटॉप या किसी भी प्रकार के लैपटॉप पे या किसी भी माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ सर्च बार URL में लिख देना है PPP। यहाँ पे जैसे ही आप PPP लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए PPP लॉगिन करके आ गया है। तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो है लॉगिन परिवार पहचान पत्र गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो खुल के आ जाती है। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं meraParivar.haryana.gov.in। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक होने के बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जैसे ऑपरेटर लॉगिन का जो पेज है वो ओपन होता है, आपको उसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन, तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे मोबाइल लॉगिन करने की जरूरत है। आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखेंगे सिटीजन कॉर्नर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट फैमिली डिटेल, इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने बीच में आ जाता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डू यू नो परिवार पहचान पत्र, तो आपको यहाँ पे यस करना है और यस करने के बाद आप अपनी फैमिली आईडी यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं यस कर देता हूँ और यस करने के बाद यहाँ पे ये बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली आईडी डालेंगे और यस सर्च पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जो मोबाइल नंबर है हमारा फैमिली आईडी में, उस पर जो OTP है वो भेजने के लिए हमारे सामने ये नोटिस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है और जो OTP है यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको ओके करना है और जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे साथ ही चला जाता है। आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पे डालना है और वेरीफाई कर देना है। तो ये प्रोसेस मैं कर देता हूँ और आगे आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब हम वेरीफाई OTP यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हमारी फैमिली आईडी खुल के आ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो आपकी फैमिली आईडी रहेगी वो आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाती है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन है या हम जिस पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऑपरेटर लॉगिन नहीं हुआ है। यहाँ पे हम सिंपली अपने मोबाइल से यहाँ पे लॉगिन हुए हैं, जो हमने OTP डाला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें रिक्वेस्ट किस प्रकार से लगानी है। दोस्तों, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऊपर की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद ये ऑप्शन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सिटीजन लॉगिन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं लिंक पे क्लिक करके आगे आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जैसे ही यहाँ पे करेक्शन सिटीजन लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने करेक्शन मॉड्यूल खुल के आ गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे करेक्शन मॉड्यूल,
तो यहाँ पे दिया गया है करेक्शन मॉड्यूल। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी करेक्शन यहाँ पे करानी है तो आप आराम से यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करके करेक्शन करा सकते हैं। मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको करेक्शन करनी है। करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस, जब आप यहाँ से करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है वो लगा देते हैं, उसके बाद आपको करेक्शन मॉड्यूल में जाकर के अपना स्टेटस चेक कर लेना है। अपडेट एड्रेस, यहाँ पे आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वहाँ से आपकी शिफ्टिंग हो चुकी है जहाँ पे आप पहले काम करते थे, तो यहाँ पे आप अपडेट जो एड्रेस यहाँ पे कर पाएंगे। माइग्रेट मेंबर, यदि आपकी जो फैमिली है उसमें किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पे हुआ है तो आप यहाँ पे माइग्रेट मेंबर भी कर सकते हैं। अपडेट फैमिली ब्लैंक डाटा, यहाँ पे ये बहुत बड़ा ऑप्शन ये है दोस्तों, यदि आपने कोई डाटा यहाँ पे नहीं डाला है अपनी फैमिली आईडी में और उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बॉक्सेस आपको ब्लैंक मिलेंगे, वहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली ही इसे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपडेट ऑक्यूपेशन, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यानी कि आपको जो केंद्र सरकार की तरफ से कोई जॉब वगैरह है और आपने वो पहले नहीं डलवाई है और अब उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आप करेक्शन मॉड्यूल में क्या क्या कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन मॉड्यूल पे क्लिक करते ही हमारे सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो गया है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपकी फैमिली आईडी रहेगी वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको गेट फैमिली पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल आप अपनी ही फैमिली से लॉगिन हैं तो आप केवल यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए ही कार्य कर सकते हैं। अदर फैमिली के लिए आपको उन्हीं की फैमिली से लॉगिन होगा, जैसे कि हम शुरू में हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आया था, उसी प्रकार से उनकी फैमिली आईडी आप डालोगे और वहाँ पे लॉगिन करोगे। उसके बाद उन्हीं की फैमिली आईडी में आप यहाँ पे अपडेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देते हैं जिससे हम यहाँ पे लॉगिन हुए हैं। उसके बाद करेक्शन करा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी में जो भी यदि कास्ट वगैरह की, मैरिटल स्टेटस की या फिर आपके क्वालिफिकेशन की या किसी भी प्रकार की अपडेशन आपको यहाँ पे करनी है तो आप आराम से यहाँ पे कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दिया है, अब हम गेट फैमिली पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पे गेट फैमिली पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल है पूरे परिवार की आपके सामने खुल के आ गई है। यहाँ पे कुछ जानकारी मैं सिक्योरिटी रीजन करके हिडन कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो टोटल खुल के आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद नीचे करेक्शन मॉड्यूल की तरफ चला जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने जैसे ही हमने नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल किया तो यहाँ पे मेंबर नेम, जिस मेंबर के डाटा में आप करेक्शन कराना चाहते हैं, जिस प्रकार की करेक्शन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले आप उस मेंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जिसके डाटा में यहाँ पे गलती हुई है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, उसको आप बिल्कुल एक्यूरेट या सही कराना चाहते हैं, उस मेंबर को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। जितने भी फैमिली मेंबर रहेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 एंट्रीज दिखाई गई हैं, तो यहाँ पे से 4 एंट्रीज में से उस मेंबर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है जिसके डाटा में आप सुधार करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टोटल मेंबर आपके सामने खुल के यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मेंबर चूज कर लेता हूँ और उसके बाद आपको फील्ड दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे चूज करनी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंबर है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे फील्ड में देखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस, बैंक अकाउंट, IFSC, कास्ट कैटेगरी, DOB, एंगेजमेंट, यानी कि आपका जो काम है, काम के लिए आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग अपने काम में करना चाहते हैं वर्क में, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फादर नेम या फादर फर्स्ट नेम में, फादर लास्ट नेम में किसी प्रकार की गलती हुई है, जेंडर, इनकम भी यहाँ पे दिया गया है यदि आप इनकम में किसी प्रकार की कोई करेक्शन कराना चाहते हैं, इन स्टेट, माइग्रेशन, इस दिव्यांग, मैरिटल स्टेटस, मार्क एज अ लाइव, यानी कि आप जीवित हैं लेकिन आपको किसी वजह से या कोई टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पे डेड कर दिया गया है। और यहाँ पे शादी के लिए जो मैरिटल स्टेटस है ये शादी के लिए है, आपका जो शादी हो चुकी है और पहले से आप अनमैरिड वहाँ पे हुए हैं तो आप मैरिड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क एज डेड, जो व्यक्ति जीवित थे और अब नहीं रहे हैं और उनको आप यहाँ पे मार्क एज डेड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से हटवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्क एज डेड आप कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के लिए आपको ध्यान रखना है जो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट करेंगे
वो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। तो दोस्तों तभी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मदर फर्स्ट नेम, मदर लास्ट नेम, इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे करेक्शन के डाटा दिया गया है उस प्रकार से आप चूज कर देंगे। यहाँ पे नेम में आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई है तो उसको आप सही कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ठीक करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेम भी दिया गया है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन और रेजिडेंसिंग इन हरियाणा सिंस, यदि आपके पीपी कार्ड में आप जब से यहाँ पे रह रहे हैं और वो गलती से कुछ और डेट वहाँ पे डल गई है, बहुत से लोगों ने पहले परिवार पहचान पत्र को सीरियसली नहीं लिया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ हैं वो हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ये डाटा भी जो सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे डाला गया है। तो इनमें से उस प्रॉब्लम को आप चूज कर लेंगे जो आपके साथ में हो रही है। यहाँ पे कास्ट भी दी गई है, यहाँ पे कास्ट भी बहुत से लोगों की गलती हुई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे डालने के बाद आप जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे को DOB जैसे कि करानी है। तो मैंने यहाँ पे DOB डाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पुरानी DOB है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे हमारे सामने लिख के आ गई है। यदि आप यहाँ से कुछ गलती कर रहे हैं, आपको वापस जाना है तो यहाँ से बैक पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे करेक्शन के लिए अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्शन DOB यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद सर्च कंपेयर हरियाणा रिकॉर्ड, यानी कि जो आपका हरियाणा का जो रिकॉर्ड रहेगा, जहाँ पे भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं उनके हिसाब से जो हरियाणा सरकार है उसको कंपेयर करेगी और उसके बाद रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जो डाटा है वो मैच किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और दिखा देता हूँ कि इनकम की जो रिक्वेस्ट है आप किस प्रकार से लगाएंगे या आप जाति की जो है कास्ट की किस प्रकार से लगाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद फिर से हम जो है करेक्शन वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे फिर से आपको मेंबर चूज करना है। जैसे कि मैं एक मेंबर को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको इनकम की किस प्रकार से लगानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकम है हमारे सामने सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनकम रुपीज़, जो ओल्ड इनकम है यहाँ पे आई हुई है और एनुअल इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके जो भी इनकम रहेगी यहाँ पे इस वाले पे जो कॉलम है उसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP यहाँ पे करना है। जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पर OTP जाएगा और OTP जाने के बाद आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट लग जाती है और उसका जो प्रिंट है आपको अपने पास सेव करके रखना है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे अपने पास में, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से लगा रहे हैं तो आप उसको अपने पास में सेव रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये हो गई इनकम की बात। कास्ट का करेक्शन आप कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे BCA लिख के आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जनरल, SC, BCA, BCB, जो भी आपकी कास्ट रहेगी, जिस प्रकार से आपकी कास्ट रहेगी वो आपको सिलेक्शन करनी है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप जनरल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जनरल लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP कर देना है और उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे लग जाती है। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उससे जुड़ा हुआ, यदि आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टोटल जो जानकारी है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके ऑक्यूपेशन में एंगेजमेंट में किसी प्रकार की गलती हुई है, ऑक्यूपेशन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे एंगेजमेंट लिखा गया है, यदि आप ऑक्यूपेशन में यहाँ पे किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपनी फैमिली ID में घर बैठे ही इसको बदलाव कर पाएंगे। और मैंने कोशिश की है कि आपके जो पैसे हैं वो कहीं भी किसी ऑपरेटर को ना देने पड़े। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारी हमारी मेहनत लगती है तभी वीडियो तैयार हो पाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी, तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं नई जानकारी में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।